हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो किसी पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड टॉपिक नहीं है। आज हमारा जो टॉपिक है एक मोटिवेशन सेशन से है, क्योंकि मोटिवेशन अगर लाइफ में नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो आपका कोई भी जो लक्ष्य है वो सार्थक हमारे ख्याल से नहीं हो पाएगा। क्योंकि मोटिवेशन भी चीज़ है जो कि आपको हमेशा याद दिलाती है कि आप किस लिए जी रहे हैं, क्या कारण है किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाह रहे हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको दो तीन बातों का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। पहली बात ये है कि देखिए, आपने पहला ही देखा था, पागलपन होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए आपको पागलपन होना चाहिए। जिस चीज़ को आपने ठान लिया है उसका पागलपन, इतना जुनून, इतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि पागल ही हो जाइए एकदम उसके लिए, उसकी चाह में एकदम पागल हो जाइए, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। ध्यान रखिएगा, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, जहाँ कहीं भी आपने जाने के लिए सोचा है उसके प्रति आपका पागलपन, आपका जुनून इतना चरम पर होना चाहिए कि उस चीज़ को कि मुझे करना ही करना है, मुझे लेना है। ख़ास करके देखिए, एग्ज़ाम्स के लिए अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम के लिए भी यही जुनून की ज़रूरत है। कोई अदर जुनून आपके पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि पागलपन उसके लिए आप टारगेटेड रहें कि नहीं, मुझे पाना है, मुझे चाहना है। लाख बाधाएं आएंगी आपके उस तैयारी के टाइम पे, बहुत सारे अप्स डाउन आएंगे, लेकिन आपको कभी घबराना नहीं है। देखिए, सकारात्मक रहिए कि नहीं, होगा, अच्छा ही होगा, एक दिन होगा, एक दिन हमारा भी होगा। अपने टारगेट को बार बार न बदलें। ध्यान रखिएगा, जो लाइन बोलने जा रहे हैं हम, अपने टारगेट को बार बार न बदलें, अपने तरीके को आप बदलिए। कि हमको एग्ज़ाम करना है, क्रैक करना है, तो मान लीजिए पिछली बार अगर हम असफल हुए हैं तो क्या ऐसा कुछ करें कि हम इस बार सफल हो जाएं। क्या ऐसा करें, क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, और साथ ही साथ सेल्फ मोटिवेट रहें। ध्यान रखिएगा, थर्ड पॉइंट हमने कहा कि सेल्फ मोटिवेट भी रहें, निराश ना हो, होपलेस ना हो। कुछ अच्छे फ्रेंड्स रखें, नेगेटिव फ्रेंड्स को हटाएं, दूर रखें, जो ये बार बार कहते हैं कि अरे कुछ नहीं हो पाएगा, उनसे नहीं हो पाएगा। देखिए, बार बार हम लोग यही सोचते हैं, कोई अगर एग्ज़ाम आता है, मान लीजिए किसी भाई बहन ने कि बहुत दिनों के बाद तैयारी शुरू किया है, मान लीजिए यूपीएसआई का ही इस समय फॉर्म आया हुआ है, आप लोग जानते हैं यूपीएसआई का फॉर्म। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत तैयारी को बहुत टाइम से छोड़ दिया है, या 2-4 साल से तैयारी इस फील्ड की नहीं कर रहे हैं, किसी अदर फील्ड की कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना है यूपीएसआई बनने का, एसआई बनने का सपना है, वर्दी का जुनून है उनके पास, लेकिन फिर भी वो विचलित हो रहे हैं कि फला आदमी इतने पढ़े लिखे हैं, इनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। देखिए, हमने आपको बताया कि पागलपन और जुनून वाले आदमियों की संख्या इस विश्व में बहुत ही कम है। ध्यान रखिएगा, जो बात फिर से बोल रहे हैं, जिनके अंदर पागलपन है, जिनके अंदर जुनून है, अगर पूरे विश्व में भी देखेंगे तो पूरे विश्व की जनसंख्या का केवल 10% ही लोग हैं जिनके पास पागलपन और जुनून है। हम तो ज़्यादा बता दे रहे हैं, इससे कम भी होगा, क्योंकि जुनून और पागलपन ऐसी ही चीज़ें हैं कि जिसको कम समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती हैं। ये अगर जो भी आपने टारगेट किया है, जो भी सपना देखा है आपने, उसकी आग आपके सीने में हमेशा धधकती रहनी चाहिए। होता क्या है कि हम लोग अक्सर आईएएस के लिए कभी सोच लेते हैं, कभी ये कोई बात करता रहता है, शादी विवाह में जाते हैं तो फला आदमी आईएएस बन गया, फला आदमी पीसीएस बन गया, फला आदमी एसआई बन गया, फला आदमी ऐसा। हम लोग सुन के आते हैं, 2-4 दिन मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद ये हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन हो जाता है। धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो हमारा जो पागलपन है ये तो एकदम ज़ीरो हो जाएगा। जो सकारात्मकता रहती है, हम लोग निगेटिविटी से एकदम घिर जाते हैं। और होता क्या है कि हम लोगों को लास्ट में ये लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये करना चाहिए हमको, वो करना चाहिए, फला कोर्स कर लें तो जॉब मिल जाएगी, फला कोर्स कर लें तो नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। आप हमारे ऊपर विश्वास करिए, जो हम आपको बता रहे हैं बहुत अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप 100% की ज़रूरत हो तो वहाँ आप 150% लगाइए।
लेकिन लगाइए टारगेट आपका एक ही होना चाहिए और टारगेट बहुत पहले डिसाइड कर लीजिए। ऐसा ना हो कि समय आपका काफ़ी निकल जाए फिर उसके बाद आप टारगेट बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, देरी हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ रहा है और आप नेगेटिविटी देखिए। टारगेट कभी भी फिक्स कर रही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये पागलपन जुनून है आपके अंदर तो आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, देखिएगा हो सकता है आपको समझ में आएगा। एक मूवी आई थी, आप लोगों ने सुना था, दंगल। दंगल काफ़ी इंस्पायरिंग मूवी थी, आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत जो इंस्पायरिंग मूवी थी, हमको भी बहुत इंस्पायर किया मूवी ने। देखिए उसमें होता क्या है, आमिर खान की जो दो बेटियां थी जिनको पहलवान बनाना चाह रहा था, जिनको ऐसा मतलब उसको लग रहा था कि इनके अंदर वो काबिलियत है, ये बन सकते हैं, लेकिन उन लड़कियों के अंदर जो है वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था, सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि हम आखिर ये क्यों कर रहे हैं। जब वो दोनों लड़कियां सज धज करके एक मैरिज पार्टी में जाती हैं और वहाँ जो दुल्हन रहती है वो उन लोगों को बताती है कि तुम्हारा बाप तो तुम्हारे लिए तो कर रहा है, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए, तुम्हारे मान सम्मान के लिए, तुम्हारी पहचान के लिए लड़ रहा है और लोगों से लड़ रहा है और लोगों के ताने सह रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, लेकिन तुम लोग जो है कहते हो कि मुझे पहलवानी करवा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मुझे नाचने नहीं दे रहे, गाने नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है, वो आपके लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सोचता है। कम से कम तुम्हारा बाप तो तुम्हारे लिए सोच भी रहा है। मेरे बाप देखिए और सबके बाप देखिए लड़कियों की सगाई शादी में व्यस्त हैं, शादी कर दे रहे हैं, तुम्हारा बाप तो ये सोच रहा है। उसी दिन से लड़कियों के अंदर सेल्फ मोटिवेशन आया। जिन लड़कियों को आमिर खान रोज़ उठाता था सुबह, वो लड़कियां खुद उठ करके सुबह खुद तैयार हो जाती थी कि नहीं मुझे करना था। इनके भी अंदर ये पागलपन जुनून आ चुका है। ये देखिए सेल्फ मोटिवेट हुए लोग, सेल्फ नहीं, इन लोगों को मकसद पता चल गया कि नहीं मुझे करना क्या है। अच्छा किस लिए ऐसा हो रहा है कि रोज़ पापा मुझे उठा रहे हैं, रोज़ ले जा कर के वॉक करा रहे हैं, टहला रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं। इन लोगों को उसका जो थीम थी, जिसका एम था वो पता चल गया था कि नहीं आखिर में है क्या चीज़। तो मतलब क्या, मतलब पागलपन लड़कियों के अंदर आ गया था, जुनून आ गया था और लास्ट में फाइनल आप लोगों ने देखा कि गोल्ड मेडल लड़कियों ने लाया था। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि किसी के बहकाव में, देखिए इस समय ख़राब चल रहा है, आप सब लोग जान रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, कोई भी, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हम मान लें कि एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, क्या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर बैठे रहना है। मिनिमम 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं तो आप ज़रूर पढ़ जाएंगे। देखिए अगर आपने सपना सजोया है, माँ बाप का सपना दिखाया है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे करना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपने घर वालों के लिए करना है, तो पागलपन जुनून आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। सकारात्मकता होनी चाहिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते, फला नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे, ऐसे लोगों से दूर रहिए। कुछ ही अच्छे फ्रेंड्स रखिए जिनसे आप कुछ अपना डिस्कस कर पाएँ, ऐसे फ्रेंड्स को रखिए। सेल्फ मोटिवेट रहें, अपने आप का मोटिवेशन अपना बनाए रहें। जैसा हमने एग्जांपल लेकर के आपको बताया कि दंगल मूवी का, ऐसे बहुत सारी मूवियाँ अगर आप ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो कुछ इंस्पिरेशन मूवियाँ देखिए या इंस्पिरेशन लोगों को देखिए। ऐसा इंसान ही कोई नहीं है जिसने संघर्ष किया हो। देखिए ये पूरा इतिहास है, इस गवाह है इस बात का कि इतिहास कि जिस आदमी ने संघर्ष किया हो ऐसा और ईमानदारी से संघर्ष किया है, तो उसको ऐसा कोई आदमी ही नहीं था जिसको सफलता ना मिली हो। ध्यान रखिएगा हम जो कह रहे हैं। ऐसा चाहे आप गरीबी से में देखिए लड़े हैं कलाम जी, आज इनको पूरा भारत सलाम करता है। जिनको भी आप जानते हों, जिस महान आदमी को आप जानते हैं, उनके जीवनी और उनकी अगर आप पढ़ेंगे, उनके लाइफ के विषय में पढ़ेंगे तो आप ज़रूर पाएंगे अगर इन्होंने संघर्ष किया है तो इनका संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं गया। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप लोग अपने अभी घर पे हैं तो अपने टाइम को वेस्ट न जाने दें, कम से कम पढ़ते रहें। वीडियोस इधर हम दे रहे हैं, सीक्वेंस वाइज दे रहे हैं, मैथ का पूरा सीक्वेंस वाइज चल रहा है, फिर रीजनिंग का चलेगा, इधर भी रीजनिंग का भी स्टार्ट होगा। आप लोग घबराएं नहीं,
हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें भी एनर्जी मिली, हमें भी सकारात्मकता है हमारे अंदर कि नहीं हाँ सब कुछ चल रहा है, हमारे भी लोग हैं, हमारी मेहनत जो है अच्छी जा रही है, सफल हो रही है, 2-4 लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी, हमारी निवेदन रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब, अपने भाइयों बहनों मित्र इष्ट मित्र जो भी तैयारी करने वाले हैं, टेट सुपर टेट जो भी है, अभी देखिए हम वीडियो बहुत स्लो मोशन में आप जहाँ डाल भी रहे हैं, आप लोग जानते भी हैं, घर आए हैं तो उतनी सारे रिसोर्सेज सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, कभी लाइट कट रही है, कभी तो ये हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इलाहाबाद चलेंगे हम फिर से सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज कर देंगे। रोज़ आपको 1 2 3 वीडियो, दो वीडियो तो मिनिमम आपको डेली मिलने हैं। एक आपको मतलब जीएस और साइंस का मिल जाएगा और एक वीडियो पर डे आपको मैथ और रीजनिंग का मिलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप कभी भी डीमोटिवेट ना होइए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए। अब ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, किसी का सुन लेते हैं, 2-4 दिन एकदम बहुत जो है बिंदास पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो क्या कोई आपको बार बार मोटिवेट करेगा तब आप पढ़ेंगे क्या? नहीं। आप अपने पढ़ने का पहले मकसद जानिए कि हमको पढ़ना क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, ध्यान रखिएगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारे अंदर कितना उसके लिए जुड़ाव है, पागलपन है कि नहीं है, उसकी आग हमारे सीने में धधक रही है कि नहीं धधक रही है, इस तरह की बातें होनी चाहिए, तब जा कर के अच्छा होना चाहिए, होगा और बेहतर होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जिन जिन भाई बहनों ने आज तक मेहनत की है, आप इतिहास गवाह है, किसी को भी देख लीजिए कि अगर जिन्होंने मेहनत की है उनकी मेहनत ना सफल हुआ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो हो सकता है लेट लतीफ़ सफलता असफलता मिले, आप लोग घबराइए नहीं। हो सकता है कई आदमी बार बार असफल हो करके, चीटियाँ भी बार बार गिर करके संघर्ष करके फिर ऊपर एक टाइम आता है लास्ट में चढ़ जाते हैं। लेकिन अपनी रणनीति आप बदल दीजिए, पढ़ने का तरीका बदल दीजिए, ऊपर चढ़ने का तरीका बदल दीजिए। अगर आपका व्यू क्लियर है कि मुझे यही जानना है, मुझे यूपीएसआई बनना है, मुझे एसएससी जीडी जाना है, मुझे यूपीपीएससी क्लियर करना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, आपका एम एक होना चाहिए। हो सकता है पिछली बार हमने जिस तरह से पढ़ाई किया था उस तरह से सफलता नहीं मिली थी, तो अपने आप ट्रैक को चेंज करिए, आप अपने तरीक़े को बदलिए, लेकिन मोटिवेट रहिए, खुद से मोटिवेट रहिए कि नहीं है मुझे करना है, भाई मुझे करना है। सेल्फ मोटिवेशन ज़रूर रहना चाहिए आपके अंदर कि नहीं करना है, आई कैन डू इट, मैं इसे करूँगा, हर हाल में करूँगा, लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी एसएससी जीडी वगैरह आप जानते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इनको आप लोग क्रैक करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।